सो नाउ आई विल टेल यू द सोल्यूशन फॉर इट। बी रेडी। तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा, इफ़ यू जस्ट डू इट। क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ। एंड आई एम जस्ट, लिख लो मेरे से, लिखवा लो, ये लिख लो कहीं। मैंने ये लाइन बोली, चलो वीडियो की क्लिप कर लेना कुछ। डू वट एवर, यू कांट बीट मी। तू देख जितना मर्जी डेल्यूजनल हो जाए, जितना मर्जी, नो चांस तू मेरे कंपैरिजन में आ जाए। या इट्स डिल्यूजनल, इट्स ऑप्टिमिज्म। तुम लोगों ओवर कॉन्फिडेंस है भाई, ये तुम्हें फील ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत न्यू चीज है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पागल है कि भाई, है कौन तू? 3 तो सब्सक्राइबर्स है तेरे। 3 सब्सक्राइबर्स की भी स्टोरी बताऊं? आई विल टेल यू द रीजन व्हाई कि तुम्हें ये ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, बट मेरे को तो ये कॉन्फिडेंस है पूरा। और अभी मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा ये। चलो अभी सॉल्यूशन है बिल्कुल फाइनल, सुन लेना ढंग से। एंड फॉर दिस ओपन अ नोटबुक और वट एवर यू थिंक, नोट्स ऐप खोल लो अपनी, एटलीस्ट सुन लो। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हें नहीं उठना अभी भी इस बेड से, इस वॉशरूम में जो तुम 15 मिनट से बैठे हुए हो, सुन लो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई जाके लिख लेना ना। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मैं तो भाई अपनी जिंदगी जीऊंगा। आई एम डूइंग गुड, वेरी गुड। माई ओन सोल्यूशन विच आई हैव रिटन, लिखा हुआ है मैंने, ये देखो अगर तुम्हें दिख रहा है, ये आई हैव रोट इट। मतलब मेरे को यहाँ से सोल्यूशन बताना तुम्हें, ये सोल्यूशन है मेरा। और ये देखो कितना बड़ा मैंने तुम्हारे लिए सोल्यूशन लिखा है। तुम्हें एफर्ट्स थोड़ी दिखेंगे किसी के, तुम्हारी बंदी ना करिए। देखो ये ये पूरे सॉल्यूशन लिखे। पता है कितने पेजेस हैं? 9 पेजेस। मैंने तुम्हारे लिए 9 पेजेस लिखे हैं, हैंड रिटन, कि तुम्हें मैं एक्सप्लेन कर सकूं ये सारे सॉल्यूशन की व्हाट इज रियल। पढ़ के बोलूंगा क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए। स्टार्ट विद एनीथिंग, एनी स्किल, एनी हॉबी, वट एवर। क्योंकि आई डोंट नो योर एम इन दिस वीडियो। आई विल जस्ट टेक इट एज कि तेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है। इन्फ्लुएंसर ना बहुत गंदी चीज है, मैं तेरे को बाद में बताऊंगा। कंटेंट क्रिएटर बनना है। डोंट से योर सेल्फ, अपने आप को पहले ना इन्फ्लुएंसर बोलना छोड़ दो। से इधर यू आर एन आर्टिस्ट और यू आर क्रिएटर। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। इन्फ्लुएंसर मत बोला करो कभी अपने आप को। वेरी समझाऊंगा मैं क्यों बहुत गलत चीज होती है इन्फ्लुएंसर। इट विल हेल्प यू ओवरकम द फियर ऑफ स्टार्टिंग। जो तुम्हारे अंदर एक डर बैठा हुआ ना, छोटा सा, बिल्कुल पता ही कितना, नाखून बराबर भी डर, ये वो डर नहीं है। ये तुम्हें बहुत बड़ा लग रहा है, ये नाखून बराबर में नहीं है। यू विल ओवरकम दिस फियर। ये जो तुमने चुन्नू सा, ही तुम्हारा डर है तुम्हारे अंदर की, मैं स्टार्ट कैसे करूँ, हाउ डू आई स्टार्ट, हाउ डू आई। भाई पहली वीडियो किसी की अच्छी नहीं बनती। तुम मेरी देख लो जनवरी 1 को, इसकी तुम ऑडियो सुन लो, इतनी धीरे बोल रहा हूँ, नहीं बनी भाई अच्छी। उसके बाद मैंने थोड़ा इंप्रूव करा। यू विल इंप्रूव, ऐसे इंप्रूव करोगे ना, यू वोंट केयर। तुम्हारे अंदर वो जो लोग जज करेंगे वो चीज हट जाएगी, फियर ही चला जाएगा। तुम्हारे अंदर माइंडसेट है कि लोग जज करेंगे। पीपल नेवर जज, द ओनली पीपल हु जज इज योर ओन पीपल। जो तुम्हारे खुद के अपने से वही जज करते हैं। बेसिकली ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये समझ लो, फिर मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूंगा, तुम्हें ना थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। मैं अभी ऐसे अपना एग्जांपल दूं फिर कुछ बोलूं। प्लान थिंग्स कि बिफोर स्टार्टिंग प्लान अ लिटिल। मतलब अगर तुम प्लान करने बैठो कि प्रू मेरे को ऐसे कंटेंट क्रिएशन में जाना है, पहले मेरे को एडिटिंग आनी चाहिए, फिर ये प्लानिंग नहीं होती। आइडियाज, किस फील्ड में मेरी कौन सी नीश है, उस पे मैं क्या कर सकता हूँ, अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, कैन आई ऐड माई टच, एंड जस्ट बी योर सेल्फ। इतना कर लो एंड प्लान। प्लानिंग विल हेल्प यू अ लॉट, अ लॉट। आई विल नाउ गिव यू माई एग्जाम्पल एंड शो यू व्हाट आई प्लान। एंड मतलब ये नहीं दिखाऊंगा क्या प्लान करता हूँ, तुम्हें को दिखाऊंगा। तुम्हें अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। What is my example? When I started this channel, मैंने जब ये चैनल स्टार्ट करा था ना, I started with literal zero expectation। मैंने इतना सोचा हुआ था कि 3-4 महीने मेरे मैक्स 2-3 सब्सक्राइबर्स होंगे, बिल्कुल। मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को ना मेन था आई वांट टू लर्न, मेरे को बोलना सीखना। आई देख अभी भी तुम देखोगे थोड़ा थोड़ा कि आई एम नॉट गुड एट एक्सप्लेनिंग थिंग्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। तो वो मैं इंप्रूव करने के लिए कर रहा था। बेसिकली मेरा मेन पर्पस था ये। तो मैं बताऊंगा पर्पस भी कैसे आता है थोड़ा वीडियो के आगे। व्हेन यू स्टार्ट एनीथिंग विद जीरो एक्सपेक्टेशन, ना जैसे मैंने जीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ स्टार्ट करा था। यू सी दिस, देख रहे हो, 3 सब्सक्राइबर्स। I gained 3 सब्सक्राइबर्स in what 18 days of starting. I am not a blessed child. मतलब I feel I am blessed, not in the way of कि वो लोग जो तुम 2026 की 1 जनवरी को देख रहे थे कि I started this page, मैंने अपने रिश्तेदार ब्लॉक कर दिए, अपने दोस्त ब्लॉक कर दिए, फिर वो उनकी रील बूम कर गई। गो चेक माई अकाउंट अभी, इफ यू आर वॉचिंग दिस ऑन रील, स्वाइप देख ले मेरी रील भी। क्या मैक्स गए होंगे 1400 व्यूज, अभी भी उस पे 1334 थे, 1334 व्यूज थे जब मैंने लास्ट चेक करा था। 1400, आई डोंट नो अगर तुम देख रहे हो। उसके बाद 3 सब्सक्राइबर्स, मेरे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, तो इट्स अ विन फॉर मी। मेरी 2 वीडियोस, मेरी लिटरल व्यूज कैसे थे, 60, 100, 150। मतलब मैंने लिटरल व्यूज फॉर फर्स्ट 5-6 डेज मैंने उनको सिर्फ 3-4 व्यूज पे स्टक देखा है। मतलब कि मेरी रील्स मैंने अपलोड कर दी हैं और 3-4 व्यूज पे बैठी हुई हैं, सिर्फ 3-4 व्यूज। तो मेरी वीडियोस देख लो, 2 वीडियोस 1K+ व्यूज, 1000 से ज्यादा लोग, उनकी फीड में मैं गया और उन्होंने मेरी रील देखी। मतलब 1000 लोगों की फीड में मैं जा चुका हूँ ऑलरेडी, दैट्स अ विन। आई ऑल्सो गेन 2 सब्सक्राइबर्स, दिस एंड दिस गाय। So shout out to you both. Thanks for following. I hope you stick with me and it will benefit you too. भाई shout out दे रहा हूँ। यस, तुम देख रहे हो, आई कैन गिव अ शाउट आउट। 3 सब्सक्राइबर्स है मेरे, और शाउट आउट दे सकता हूँ मैं। ये
क्या फीलिंग है ये भाई, ये उनको ही आ सकती है जो जीरो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और अगर तुम कह रहे हो कि बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता मैं, मेरे में कुछ है ही नहीं, कुछ तो एम होना चाहिए, ब्रदर यू आर सो बिहाइंड। मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितना बिहाइंड हो मेरे से। मेन थिंग इज व्हेन यू स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट विद अ गोल यू हैव। लाइक पूरा बड़ा गोल मत देखो, जैसे मेरे को यूट्यूबर का तो बहुत चीज है, मेरे बहुत वो है, बहुत बड़ी चीज है, बट आई स्टार्टेड रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दिया, एंड माई मेन फर्स्ट स्मॉल गोल इज कि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, मेरे को थोड़ी नॉलेज अच्छी देनी है। ये मेरे को ऐसे कोई फालतू का वो गुरु नहीं बनना है आके कि लोग कहें भाई ये तो वही आ गया है, ज्ञान देने आ रहा है, बस ज्ञान दे ही जा रहा है, इससे क्या सीखे, बस रील लाइक कर दे। ये मेरे को ऑडियंस बिल्ड करनी है जिनको मैं पसंद हूँ, जिनको समझ आ रहा है कि या ही इज टॉकिंग रियल, ये हमारे जैसा है, ही कैन थिंक लाइक अस। अब मैं अगर फेमस हो गया, विच आई विल, इसको तो कुछ पता ही नहीं हम कैसे जाते हैं, क्या होता है हमारी जिंदगी में, तो मैं ना, मेरे को देख के दोस्त वाली फील आनी चाहिए। ये गुरु, ये एजुकेशनल, ये मोटिवेशनल स्पीकर, अ फ्रेंड हु इज देयर फॉर यू। वो तुम फ्रेंड्स बनाते थे ना डिस्कॉर्ड पे, बट आई एम दैट फ्रेंड। मैं तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारे चलो वीसी पे बैठा हुआ हूँ मैं तुम्हारे साथ। सो व्हेन यू जस्ट स्टार्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस, एवरीथिंग इज अ विन। माय वीडियो क्रॉस्ड, मेरे 2 वीडियोस क्रॉस्ड 1K व्यू, 1K प्लस व्यू, दैट्स अ विन फॉर मी। मैंने 2 फॉलोअर्स गेन कर लिए, दैट्स अ विन फॉर मी। मेरे पे 3 सब्सक्राइबर्स हैं, दैट्स अ विन फॉर मी। अब मैं यही लेके बैठूं, मेरा तो पहला गोल ही ऐसे 1 लाख सब्सक्राइबर्स है, 3, यार मैं तो कुछ कर नहीं रहा लाइफ में। बुलशिट, क्या यूज है इस चीज का? व्हेन यू सी मी एटलीस्ट यू कैन रिलेट ना कि आई एम जस्ट लाइक यू, आई एम नॉट अ स्पेशल चाइल्ड, आई एम नॉट अ लकी गाय जिसकी जो बहुत जल्दी फेमस हो जाए या बहुत जल्दी कुछ हो जाए। मेरे पे क्या स्पेशल है? तुम मेरी एडिटिंग भी देख रहे हो, मैं कहाँ डाल रखा है रील्स में वो। तुम्हें मैं सीक्रेट सॉस तब दूंगा जब वो काम करेगी। तुम्हें लग रहा है मैं कुछ छुपा रहा हूँ? आई विल जेन्युइनली आंसर कि मैं सीक्रेट सॉस तब देता हूँ जब वो काम करती है। आई नेवर गेट कीप। मेरे को गेट कीप करके कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें ना बहुत बड़ी बातें लगेंगी ये, तो मैं तुमसे कर नहीं रहा हूँ, तो डोंट थिंक। प्लान स्टफ इज द ओनली वे एंड द बेस्ट वे। मेरे को इससे बढ़िया वे ला के दिखा दो, अगर ला सकते हो तो मेरे लिए भी फायदा है। आई बेट यू कांट, आई बेट यू डोंट नो दिस। नहीं मिलेगा भाई तुम्हें, ये मेरा एक्सपीरियंस 3-4 साल है मेरे ये प्लानिंग स्टफ तक आने के लिए। गेट की नहीं करता भाई, ये प्रूफ है इसका, लिविंग प्रूफ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं तुम्हें बताऊँ हाउ प्लानिंग स्टफ हेल्प्स। आई हैव प्लान्ड अ लॉट, लेट मी शो यू। सो नाउ लेट मी शो यू माई 3-4 years ऑफ सॉस। तुम्हें लगता है मैं गेट कीप कर रहा हूँ अगर बाकी लोगों की तरह सिर्फ व्यूज पाने के लिए? ऐसे तुम्हें बस जरा जरा सा थोड़ा सा वही चीप इंफॉर्मेटिव फील करवा दूं। यू सी दिस वन नोटबुक, ये मेरी पहली नोटबुक थी, ऐसी रैंडम पेज भरे हुए थे, इसमें मैं अपनी चीजें लिखता था। मतलब मेरा फर्स्ट एरा स्टार्ट हुआ था कि मेरे को लाइफ में चाहिए क्या, रैंडम गाड़ियों के नाम लिख रहा हूँ महंगी महंगी। डिल्यूशनल एरा स्टार्ट हुआ था, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला। मेरे को यहाँ घूमने जाना है, मेरे को अपने मम्मी पापा को ये गिफ्ट विफ्ट देना है, व्हाटएवर। 1 2 दिस नोटबुक एंड दिस नोटबुक आई, मतलब ये मेरे को जेप्टो से मिल गई थी, वो जेप्टो का वो फ्री कैश वाला एरा नहीं चला, तो यहाँ इसमें मैं कुछ भी अगर नया सीखने की ट्राई करता हूँ, कुछ भी एनीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन या स्किल, पहले मैं इस पर ट्राई करता हूँ कि इज इट रियली इन्फॉर्मेटिव, या मैं ऐसी ही कुछ पागलों की तरह 1.5-2 घंटे की वीडियो देख रहा हूँ। इस पे लिखता हूँ, इफ मेरे ऐसे 3-4 पन्ने भरने लग जाते हैं ना, देन आई नो। मैं तुम्हें दिखाऊं, तुम्हें मजाक लग रहा है ना भाई? यू नो अ बुक नेम वॉर बाय रॉबर्ट ग्रीन, यू सी दिस, ये इसकी समरी लिखी थी मैंने, जो मैंने वीडियो से देखी थी। लाइक उस वीडियो में वो एक्सप्लेन कर रहा था बुक है क्या, यहाँ तक। आई डोंट नो कितने पेज फ्लिप कर दिए, मतलब एक तो मैं पता चलेगा कि टू दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरीथिंग इज, इसमें मेरी सारी यूट्यूब सॉस है। वो एवरी हुक, एवरी बेस्ट वो कोर्स, मैंने 3-4 कोर्स लिखे हुए हैं इसमें यूट्यूब के कि कौन सा, हाउ टू लाइव स्ट्रीम, एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू यूट्यूब आई नो इट्स इन दिस, एंड बेसिकली इन माई फोन नोट्स है। एंड ये वो है जब मेरा वो एरा चला था, 3 मैंने 3 नहीं बोला, दिस वन इज, इसमें मैं वो करता जब मैं पागल सा बच्चा था, मैं ईमान गार्डजी देखता था। मतलब बेसिकली इसमें आई हैव वो कोडिंग से रिलेटेड कि एप्स बिल्ड करनी है या कौन सी एप्स मेरे पे होनी चाहिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अच्छी चीजें गेन हो, वो वाली टाइप थिंग थी। मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल, मैंने ये भी ट्राई करने की कोशिश करी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट नोटबुक आई एवर गॉट एंड लव्ड। इसमें यू नो यू सी दिस पेजेस, दीज आर ब्लैंक, ऐसे वाले पेजेस हैं इसमें जो पूरे ब्लैंक होते हैं, ऐसे इसमें रूल्ड नहीं होते। इसलिए भाई माई यूट्यूब एंड माई जर्नी स्टार्टेड, सबसे पहली नोटबुक थी ये मेरी। उसके बाद वो स्पाइरल के बाद वो जो छोटी सी दिखाई थी तुम्हें, तो कुछ भी होगा इसकी वजह से होगा। इसमें मैंने सब लिखा था, अभी भी लिखा हुआ है कि मेरे को क्या अचीव करना है, व्हाट आर माय गोल्स, व्हाट आई हैव टू डू, कि मेरा एम क्या एंड एवरीथिंग। बेसिकली यू गेट इट ना व्हाट आई मीन। कितनी हो गई? फिफ्थ सिक्स्थ। इसमें लाइक ये बहुत प्यारी मेरे को नोटबुक लगती है। इसमें यू नो यू आर दिस टाइप्स ऑफ पेजेस, इफ यू थिंक आई कैन शो यू। हाँ ये दिख रहा है ना, ये क्या बोलते थे, ग्रिड ग्रिड। हाँ ये बॉक्सेस जो बने होते हैं, इसमें ये मेरी अभी की है, रीसेंट है, वेरी वेरी रीसेंट। ये और 2 नोटबुक और बची है, दीज आर वेरी रीसेंट। इसमें लाइक बहुत वाली सॉस है मेरी कि
किन लोगों को मेरे को देखना है, कौन मेरी मेन इंस्पिरेशन है, कि मैं लोगों को सिर्फ आइडलाइज नहीं करता हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, एंड हाउ कैन दे इंस्पायर मी टू बी समथिंग, और मैं उसको करता हूँ। तो मतलब अभी आई विल डू इट, मैंने उनके नाम लिख लिए, आई विल स्टडी ऑल ऑफ देम। तो यार व्हाट, सिक्स सिक्स 7 ये 6 ही है ना भाई, हाँ 7। इसमें मेरा वो वाला है, इम्प्रूविंग योर सेल्फ, मेरे को क्या क्या होना चाहिए, कि हाउ टू आर्टिकुलेट, मेरे को फैशन सेंस इम्प्रूव करना है, कि हेयर केयर, स्किन केयर, ऑल इसके बारे में भी बताया था, कि मैंने एक पूरा डिजिटल संगत बना रखी है अपनी। दीज आर माई फिजिकल संगत। वो क्वार्टर संगत इज भाई, क्वार्टर संगत मैंने बहुत बढ़िया नाम दिया था, अगर तुमने मिस कर रखा है, ब्रो आर मिसिंग समथिंग वेरी गुड इन लाइफ। तो ये मेरी वन ऑफ द वो पर्सनैलिटी की, जिसमें मैं लर्न करता हूँ कि आई व्हाट आई हैव टू वियर, व्हाट आई हैव टू बाय। ऑब्वियसली आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ रिच, और रिच तो हुई, मनी सेव करूँ कैसे करूँ, मतलब अगर सेव करूंगा तो व्हाट आई हैव टू बाय, कौन से वर्थ प्रोडक्ट्स हैं, कौन सा परफ्यूम लेना है, एवरीथिंग इज इन दिस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट, ये बहुत प्यारी नोटबुक है। ये तो मेरे को 3-4 दिन ही हुए हैं लाए हुए, ये ऐसी नॉर्मल डायरी है। इसमें मैंने अपने, अब जो मैं स्क्रिप्ट्स लिखूंगा वैसे तो मेरे फोन में होती हैं, मैंने तो जो रिटर्न में होगी ना, तो आई कैन आर्टिकुलेट मोर, आई कैन टेल यू मोर, आई कैन एक्सप्लेन वेल, कि मैं से जब अपनी सॉस जो मैं हूँ ना, जो मेरे को रियल पता है, अगर मैं उसको इसमें डालूंगा, दैट्स मोर, और मैं उनको फील कर पाऊंगा वापस, आई विल लर्न मोर, आई विल एक्सप्लेन गुड एंड आई विल लर्न मोर। सो बेसिकली इसमें सब कुछ प्लान्ड है। इसमें तो मैं रिटर्न लिखता हूँ अपने, जो तुम्हारे लिए सोल्यूशन बना रखा है, इन दीज कर लो, लगा लो बराबरी मेरे से। अभी तो तुम्हें फोन नहीं दिखाया मैंने अपना, मेरे नोट्स आई क्लाउड स्टोरेज भरी हुई है, फ्रॉम द नोट्स है, फ्रॉम द थिंग्स आई हैव टू डू इन फ्यूचर। तुम्हारी फोटो से भरती होगी, मेरी आई क्लाउड उससे भरी थी बेसिकली, क्योंकि मेरा बहुत सारा वो भर गया था, आई वो नोट्स ऐप भर गई थी मेरी, आई हैव टू बाय इट। महंगा है यार। अगर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है शेम ऑन यू, अगर एक आ रहा है, भाई अगर तेरे को इतना सब पता था तो सीधा अच्छी वीडियोस क्यों नहीं बनाता, तूने अभी बताया तेरे को यूट्यूब एक नोटबुक बना रखी है जिसमें यूट्यूब के बारे में सब है, सारा एल्गोरिदम एंड ऑल, तू वो क्यों नहीं यूज कर रहा ब्रो। यू नो पीपल से देयर इज नो राइट टाइम, बट देयर इज, ये एक बहुत अलग टॉपिक है, बट इसका मैं छोटा छोटा बता देता हूँ। अभी मैं कुछ भी बता दूं ना इन्फॉर्मेटिव, तुम इस वीडियो पे व्यूज देख लेना, मेरे यूट्यूब पे देख लेना, अगर इस पे 1000 से ज्यादा व्यूज आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल एट दिस मोमेंट, इतनी स्टार्ट में आ ही नहीं सकते कभी। आई एम सेइंग, मैं तुम्हें बताने लग जाऊंगा कि आ गए ना, मैं तुम्हें सिर्फ एक रियल बता दूंगा कि व्हाट इज द राइट टाइम। ये राइट टाइम होता क्या है, जो लोग कहते हैं ना कि तू कह रहा है कि भाई राइट टाइम आता है, बट लोग कहते हैं कि देयर इज नो राइट टाइम। आई विल एक्सप्लेन ऑल कि व्हाट इज राइट टाइम, हाउ। मैं तुम्हें ना भाई, तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, कि मैं जो कुछ अपना बता दूं ना, आई विल टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, मैं किसी की कॉपी नहीं करूंगा बात, मैं किसी की अगर बात सुनता हूँ ना, पहले मैं उसको अपने पे अप्लाई कर रहा हूँ। तुमने सुना होगा बहुतों पे, मैं पर तुम्हें एक जेन्युइन चीज बता रहा हूँ कि देखा, आर्टिकुल मेरे को एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में ना बिल्कुल लिखी हुई है ये बात। अगर इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा व्यूज आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल, इवन दो आई हैव बेटर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, आई विल टेल यू व्हाट इज द राइट टाइम इज। बेसिकली राइट टाइम असली में होता है व्हेन पीपल से देयर इज नो राइट टाइम, देयर इज। प्लानिंग विल गिव यू 3 एडवांटेजेस, यू कैन ऐड मोर इफ यू डू इट योरसेल्फ। फर्स्ट इज लेवरेज, कि मैंने इतना लिख लिया है ना, मैंने 3-4 साल में इतना, 3-4 साल ही हो गए, हाँ 3-4 साल इतने हो गए कि अब पांचवा होने वाला है, मेरे को हो जाएगा, लाइक पांचवा, चौथा खत्म हुआ, पांचवा स्टार्ट होगा मेरा। इतना लिख लिया कि अगर मैं अभी रुक जाऊं ना, कोई नए कंटेंट आइडियाज फाइंड ही ना करूं, आई हैव इनफ फॉर माय 1000 वीडियोस, मिनिमम 1000 वीडियो के लिए आइडियाज है मेरे पे। अगर मैं अभी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज ही ना गेन करूं, आई रिकॉर्ड फर्स्ट एवरीथिंग देयर, कि अगर मैं कुछ नया सीख रहा हूँ, आई हैव इनफ फॉर मिनिमम 1000 वीडियोस। और मैं ये नहीं कह रहा शॉर्ट, माइंड यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शॉर्ट्स, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो। सेकंड, ऑप्टिमिस्ट अप्रोच, मैंने तुम्हें पहले बोला था ना, एंड या अभी भी मेरी वही है, कि व्हेन यू राइट यू आर कॉन्फिडेंट। मैंने जो लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कि भाई मैंने लिख लिया उस चीज को, बिकॉज व्हेन यू राइट यू नो व्हाट यू रोट, यू नो व्हाट योर एम्बिशन, व्हाट योर गोल इज, विच पीपल कांट सी, विच पीपल कांट नो, बिकॉज इट्स इन योर माइंड एंड यू हैव द विजन इन योर माइंड ऑलरेडी। तेरे दिमाग में विजन, मेरे माइंड में जो विजन है, ऑब्वियसली यू ऑल कांट सी, आई हैव written it, and when you write ना, it genuinely feels कि you know what you are doing, you can understand yourself more। जितना तुम अपने आप को अंडरस्टैंड करते हो ना, तुम्हें लगता है दिमाग दिमाग में सारी चीजें कर लेता हूँ मैं, बुलशिट, क्रैप। योर विजन इज नेवर और विल, तुम्हारा जो विजन है ना, वो लगा लो कितना भी तुम विजन, यू कैन नेवर एक्सप्लेन योर विजन टू एनीवन एंड नोबडी विल इवन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट और एवर अंडरस्टैंड इट। तुम्हारा विजन तुम्हारे अलावा कोई समझ ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हूँ, इतना तुम्हें लग रहा तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ, जस्ट टेक इट एज कि ठीक है, बट पीपल अराउंड मी कांट रीड माई थॉट्स। ऑब्वियसली उनको लग रहा है कि मैं ऐसी नॉर्मल से एक यूट्यूबर आ जाऊंगा, कुछ भी बोलने, कुछ भी ऐसे वो गंदी गंदी गेमिंग की रील्स बनाऊंगा, गेमिंग कंटेंट बनाऊंगा। मेरे को हंसी आती है भाई, एंड मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, तुम्हें इतनी हंसी आएगी ना जैसे मेरे को अभी तुम पे हंसी आ रही है, कि मेरे को उन पे हंसी आती है, कि उन्हें लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो मेरे बारे में सही सोच रहे हैं, बट आई नो व्हाट आई नो, आई नो व्हाट आई हैव प्लान्ड फॉर माई सेल्फ,
एंड यू विल नो व्हाट यू हैव प्लान्ड फॉर। तुम मेरे पे हंस रहे होगे भाई, क्योंकि तुम मेरे से ज्यादा जानते हो। मैं तुम्हें कभी उतना समझ ही नहीं सकता, तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं समझ सकते तुम्हें उतना जितना तुम अपने आप को समझते हो। पीपल अराउंड मी हैव नो आइडिया, ओनली माई नोट्स है, माई दीज जर्नल्स एंड माई विजन, ओनली दे हैव द आइडिया व्हाट आई एम एमिंग फॉर, व्हाट आई वांट टू बी। तुम लोगों को जितना परसेप्शन बनाने देना चाहते हो बना दो। तुम जिस दिन ये लिखोगे ना, मेरे को भी लगता था भाई पहले कि मैं, पता है, मेरे को एक चीज का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि आई नो, मैंने तुम्हें बताया था राइट टाइम, मैं ये सोचूं कि इफ आई हैव स्टार्टेड अर्लियर आई वुड बी समवेयर। नो, मेरे को बस ये है कि क्या जल्दी स्टार्ट कर लेता, इट गिव्स यू एन एज, बट डजंट मैटर, यू कांट चेंज योर पास्ट, सो फोकस ऑन नाउ एंड आफ्टर सम टाइम यू ऑल विल नो ऑल्सो इफ यू जस्ट सब्सक्राइब एंड इस नंबर को चेंज कर सकते हो एंड फॉलो मी इफ यू आर वाचिंग ऑन इंस्टाग्राम। बट यू विल ओनली फॉलो मी और सब्सक्राइब मी व्हेन यू सी योरसेल्फ इन मी, कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के दोस्त नहीं समझ पा रहे तुम्हें, बट यू थिंक आई नो इट, so you like my reel, you repost it, you share it, you save it, whatever you do it, at least you are relating to me somewhere. I'm not saying fully relatable हूँ मैं तुम्हारा, कि मैं जो कर रहा हूँ वो सेम तुम हो ही नहीं सकता, ऐसे कोई तुम्हारे जैसा हो ही नहीं सकता। तुम सिर्फ उसके मोमेंट्स या उसकी कोई हॉबी या कोई स्किल रिलेट कर सकते हो, यू कैन नेवर रिलेट अ फुल पर्सन। तुम मेरे से सिर्फ मेरी बातें, द वे आई थिंक, द वे आई से, द वे आई एम, इस पे बस तुम मेरे से रिलेट फील कर सकते हो। मेरे फुली आई एम वेरी different if you combine all the things you could relate or you relate with, because as you know we are not gods or algorithm child, कि जिसकी पहली पहली रील, पहली पहली व्यूज, पहले पहली वीडियोज ही इतनी जल्दी व्यूज पकड़ ले, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर्स दे दे। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो स्क्रैच, हमें वो मेहनत करनी पड़ेगी एंड वी विल डू इट, बिकॉज भाई मैं अपलोड कर रहा हूँ, आई नो मेरे को कितने व्यूज आ जाएंगे, 5 6, और मेरे को पर्सनली मैसेज तो करेंगे नहीं, ओए गंदी रील थी, ओए गंदी वीडियो बनाई है तूने, कर ले, क्या उखाड़ लेंगे मेरा। मैं तो अपने आपको इम्प्रूव कर रहा हूँ ना, मैं तो नहीं चला मेरा यूट्यूब, एटलीस्ट मैं सीख लूंगा, कुछ कुछ तो मेरे को बोलने का तरीका आ जाएगा, आई विल डू समथिंग इन माई लाइफ, कोई तो स्किल एक्वायर हो जाएगी मेरी। प्लानिंग स्टफ विल गिव यू दिस थर्ड एडवांटेज। मैंने जैसे तुम्हें अपना स्मॉल गोल बताया था ना, कि ये इन माई माइंड आई एम ऑलरेडी समवन विद मोर देन 5 million और 10 million और एनी मिलियन यू कैन थिंक ऑफ सब्सक्राइबर्स, बट तुम्हारे लिए मेरे को छोटा बोलना पड़ेगा, क्योंकि तुम इतने ज्यादा डिल्यूजनल से अभी वाकिफ नहीं हो। वाओ क्या वर्ड है, मतलब इतना नॉर्मलाइज नहीं कर रखा मैंने अभी, तुम मेरे को इतना जानते ही कहाँ हो, रील भी देख रहे होगे बेसिकली मोर। और थैंक यू इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब भाई, ह्यूज रिस्पेक्ट। थर्ड एडवांटेज इज टू सेट सिस्टम्स एंड मैच टाइमिंग। डोंट वंडर व्हाट आई जस्ट सेड, आई एम एक्सप्लेनिंग, तो उस पर ध्यान दो थोड़ा। दिस इज वॉट आई मेंट अर्लियर, कि जब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था ना कि भाई इफ़ यू नो बहुत सारी चीज़ें, कि तेरे को यूट्यूब के सारे एल्गोरिदम्स पता है, इतनी नॉलेज तूने 3 4 साल से इकट्ठी करी, तो तू ये क्यों बोल रहा है अभी। इट बेसिकली मीन्स इफ़ यू नो, इफ़ यू प्लान, इफ़ यू राइट, यू कैन मैच योर टाइमिंग विद द राइट टाइम। आई हैव रोट सम सो मेनी वर्क्स, मैंने इतनी सारी चीज़ लिखी हुई है, planned so many things for a huge audience also। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे पे 1000 से, अभी मेरे पे 100 सब्सक्राइबर्स के लिए भी मैंने लिखा हुआ है, मैंने 500 के लिए भी, मैंने 10,000 के लिए भी, 1000 के लिए भी, 5 लाख, तुम कुछ लगा लो, मैं सबके लिए लिखा हुआ है। एंड दैट्स अ लेवरेज, दैट्स अ वट एवर एडवांटेज आई गॉट, आई हैव मोर देन यू, क्योंकि यू जस्ट कंज्यूम बट आई राइट एंड आई प्लान, सिंपल। अब समझ आ रहा हो थोड़ा व्हाट आई मेंट बाय मैचिंग टाइमिंग। दीज आर बेसिकली 3 एडवांटेजेस आई कैन टेल। मेरे को तो बहुत पता है, बट ऑब्वियसली तुम इतना सब कुछ देखोगे नहीं, एंड बेसिकली ये 3 ले लो, ये 3 बहुत ज्यादा मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम इससे एटलीस्ट समझ जाओगे कि मैं बोलने का चाह रहा हूँ, वरना इसके लिए मेरे पास बहुत सारे हैं, और मैं तुम्हें से ये 3 इसलिए बताया कि ताकि तुम ना बाकी, इट्स जस्ट 3, बाकी के तुम खुद क्रिएट करो योरसेल्फ, फाइंड आउट योरसेल्फ। अब जब तुम खुद ढूंढोगे ना, यू नो, वो होता है ना, जब मैं तुम्हें जितनी भी बता दूं कि तुम ये गलती कर रहे हो, गलती, यू वोंट बॉदर योरसेल्फ, यू वोंट बॉदर कि ये बोल ही तो रहा है, until you realize it yourself। जब तक इंसान गलती करके खुद नहीं सीखता, वो तब तक डजंट मैटर। कुछ होते हैं वाइस पीपल, जो अगर कोई बता रहा हो कि तुम ये गलती कर रहे हो, दे understand and they protect themselves, they avoid the mistake, but more people just realize their mistakes by themselves। अब let me tell you, if you wouldn't plan, अगर जैसे अब तू प्लान नहीं कर रहा, अब तू वॉशरूम में है ऐसे, बिना फ्री टाइम है, क्योंकि वॉशरूम, या फिर तू 3 4 बजे जागा हुआ है, तू ये रिग्रेट कर रहा है कि यार मैं बहुत डूम स्क्रॉल करता हूँ, अभी जस्ट फोन रखा है तूने, एंड यू थिंक लाइक कि तेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ गया कि चलो लेट्स, मेरे को बहुत, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारे पे इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाएंगे जो मिलियन ऑफ व्यूज इतना वर्थ करते हैं ना, वो बेस्ट ऑडियंस डिजर्व करते हैं। वो यू थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है, हमारे पास कोई कंसिस्टेंसी के लिए कोई वो ही नहीं है कि बस तुम सुनते हो, कंसिस्टेंट रहो, जस्ट क्रिएट क्रिएट, हाउ, बाय प्लानिंग, ऑल डॉट्स आर कनेक्टिंग टू प्लानिंग। अब तेरे पे अगर अच्छा आइडिया आ गया, तूने उस पर वीडियो बना दी, 3 7 व्यूज आएंगे उस पर, 3 4 व्यूज, 6 7, बस 6 7, इतने व्यूज आएंगे, क्या फायदा उसका, तू डिमोटिवेट हो जाएगा, तुझे लगेगा कि मैं डिमोटिवेट नहीं होता, लाइक तू डिमोटिवेट नहीं होता, बट इट फील्स कि मैं नहीं कर रहा,
वो एक तुम्हारे में एक वो दिख जाता है, गिव अप वाली फीलिंग आ ही जाएगी कि इतना बढ़िया आइडिया था यार, ये तो एटलीस्ट 100 व्यूज तो डिजर्व करता है, मिनिमम मिनिमम नहीं आएंगे। एंड प्लानिंग विल हेल्प यू टू अपलोड राइट वीडियोज एट द राइट मोमेंट व्हेन यू नो हाउ टू मैच योर टाइमिंग। एंड यू नो व्हाट, प्लानिंग विल आल्सो हेल्प यू रिड्यूसिंग द सेल्फ डाउट्स यू गेट। वो ना कि हमारे में जो एक करेज नहीं है, तुम ये जो इतने इनसिक्योर हो रखे हो अपने बारे में, कुछ भी करने जाता हूँ लोग क्या बोलेंगे, मेरा वो वाला दोस्त तो देख कितना अच्छा परफेक्ट है, उसकी हाइट इतनी बढ़िया है, उसकी फेस कार्ड इतना अच्छा है, whatever whatever। बट इफ यू राइट, इफ यू प्लान, तुम्हारे में ना एक अंदर से एम्बिशन आएगा, एक करेज आएगा, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मेरे दिमाग में जो प्लान है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तू मेरे से, तू 6 फीट का हो, तू 6'4" हो, तेरे फेस कार्ड हो, यू आर नथिंग। If I implement all the plans, you are nothing, literal nothing. You're just a person with soul inside it. और soul वो वाली नहीं कह रहा हूँ कि वो जो empathy, sympathetic, ये नहीं, सिर्फ एक जिंदा इंसान है बस, वो मेरी normal human being. Doesn't matter how famous you are or what you are, I don't care. It's the only time I will match my। तुम देख लेना यार, मैं नहीं बोल रहा बार बार, तू देख लियो, तू जब मर्जी आ जाइयो बाद में, अब इस वीडियो के 3-4 साल बाद आ जाइयो और यू देख लियो। दैट्स वन ऑफ द रीजन इट विल रिड्यूस ऑल द सेल्फ डाउट्स, everything when you start, it will reduce all the self doubts you have or you will have when you start creating then consuming। जितने तुम्हारे अंदर self doubts आएंगे ना, you will just overcome them without any as in effort। बिना effort के तुम ऐसे overcome हो जाओगे ना। मैं तुम्हें लिटरल बता रहा हूँ, तुम start कर देना और तुम मेरी ये सारी जो चीज मैं तुम्हें अपना दे रहा हूँ ना, सीक्रेट सॉस, इट विल लिटरली, तुम अपने ऊपर हंसोगे कि भाई मैं इस चीज के लिए रुका हुआ था, ये चंद 3-4 लोग ये क्या उखाड़ सकते हैं मेरा, मेरे प्लान्स के बारे में, विजन्स के बारे में। मेरे को तुम बस 10,000 फॉलोअर्स दो, सबका मुंह बंद है, सबका मुंह बंद है। तू खुद बता, तेरे को लग रहा हूँ मैं क्रिंज, ले मेरी गंदी शक्ल, ले मैं क्या गैठा हूँ, मैं कुछ बोना हूँ, मेरी आंख टेढ़ी मेढ़ी है, तू बेसिक मेरे 10,000 फॉलोअर्स होने दे, आई एम ऑलरेडी अबव एवरेज पीपल। मेरे को यूट्यूबर बन, डजेंट मैटर व्हाट फेस कार्ड यू हैव, हाउ मच मनी यू हैव, आई हैव बिल्ड अ ऑडियंस हु इज देयर फॉर मी। मुझे तेरी वैलिडेशन की तू मेरे को इनसिक्योर फील करा ही नहीं सकता, वो तुम्हारी थिंकिंग है कि तुम उसको कैसे लो। बट 10,000 फॉलोअर्स is a number where you can feel you are doing something very right। 1K followers is good, 5K followers is good, ये तो कुछ वो लड़कियां भी कर लेती है, एक दो पोस्ट डाल देंगी, वो सुंदर सुंदर लड़के एक दो पोस्ट डाल देंगे, उनके हो जाते हैं। इफ यू आर रियली अ क्रिएटर ना, 10K is the only number you have to just target for now। if you haven't planned anything, अपने गोल्स के लिए बहुत अलग नोटबुक बना, 2 नोटबुक बना ली, आई एम सेइंग एक में बस, एक नोटबुक में होना चाहिए तेरे विजन्स, कुछ भी लिख दे उसमें बड़ा बड़ा, मैनिफेस्ट टाइप थिंग, आई एम दिस, आई एम लिविंग हियर, आई एम बाइंग दिस कार, दैट whatever, वो तेरी मर्जी है, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग इन दैट। बट व्हेन यू, वो जो तेरी दूसरी नोटबुक होगी ना, उसमें ये लिखियो हाउ टू गेट दिस 10K फॉलोअर। 10K फॉलोअर्स के बाद मैं तेरे को बता रहा हूँ, देयर इज नो स्टॉपिंग। तू मुझे देख लियो 10,000 फॉलोअर्स के बाद, और तू 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद देख लियो मेरे को। मैं तुम्हें बस एक चीज बता देता हूँ, तुम मेरी लाइफ स्टोरी नहीं जानते, तुम मेरा बैकग्राउंड नहीं जानते, मेरी बस, मैं तुम्हें बता दूँ एक बेसिक ओवरव्यू दे दो, बहुत छोटा सा। माई लाइफ इज जस्ट लाइक दिस इन पास्ट, नाउ it will not go like this or like this, like वो हर, it will just go like this, सीधा। ये गिरेगी भी ना, ये तब भी स्पेस में अटक जाएगी। वो तो ना एक अर्थ की लेयर से चली गई, ऐसे रॉकेट की तरह जाई जा रही है, जाई जा रही है, और वो हवा में ही झूल रही है। तो आई कैन नेवर फॉल अगेन इन दिस लाइफ टाइम अगेन, इफ आई, आफ्टर आई विल ग्रो, देर इज नो डाउनफॉल फॉर मी, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो। लग रही हो तुम्हें बड़ी बात है, आई डोंट केयर भाई, तू मेरा माइंड से समझ ही नहीं। वेन यू आर कैपेबल ना, कि तेरे अंदर अगर ये चीज है, यू ऑलरेडी बिकेम अ विनर इन योर आइज। अगर तू मेरे जितना विजन समझ पा रहा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ, अगर तेरे अंदर ये है कि तू मेरा विजन समझ रहा है, ब्रो क्लैप फॉर योर सेल्फ। ऐसे ऐसे मत करने लग जाइयो, जस्ट अपने दिमाग में एक अपना ना एक स्मर्क देते हैं, एक प्राउड वाली फीलिंग होती है ना, स्माइल, हाँ यू आर डूइंग, यू आर वेरी गुड, तूने कुछ अचीव कर लिया लाइफ में। 10K फॉलोअर्स भी भाड़ में जाए, जिस दिन तूने मेरा विजन वो कर लिया ना, समझ लिया कि व्हाट आई एम रियली आई एम, यू कैन नेवर हेट मी, यू विल अचीव एवरीथिंग, मतलब नॉट एवरीथिंग, एनीथिंग you really wish for। That's one of the reason human body is made for creation। This is the only reason you feel shit when you consume। तुम्हें पता होगा कि जब तुम बहुत सारा डूम स्क्रॉल करते हो तो बहुत बुरा बुरा फील होता है, अजीब सा सिर दर्द होने लग जाता है, माइग्रेन होने लग जाता है, ऐसा अजीब, कुछ अजीब ही फील होता है। बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज मेड फॉर क्रिएशन। तुम कंज्यूम कर रहे हो, क्यों, बाकी सब भी तो कर रहे हैं, यू तुम नॉर्मलाइज चीज करते हो ना बहुत सारी चीजें, यही तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है। हैव नो एक्सपेक्टेशंस एंड जस्ट स्टार्ट माय फ्रेंड। और डोंट स्टार्ट लाइक कि कुछ भी डालना, स्टार्ट द वे आई टोल्ड यू। वो प्लान कर चीजें, व्हेन यू विल स्टार्ट विद जीरो एक्सपेक्टेशंस ना, डोंट एक्सपेक्ट कि तेरे इतने व्यूज आने चाहिए। भाई मैं तेरे को जेन्युइन बता रहा हूँ, वो जो एक फॉलोअर का आइकन आता है ना, वो जो लाइक्स के वो आ रहे होते हैं, 3 लाइक्स, बहुत
दिल को तसल्ली मिल, दिल खुश हो जाता है भाई। तू इमेजिन करके देख कि मैंने एक रील डाली जिसमें मैं ऐसे बोल रहा हूँ और 3 लोगों ने लाइक कर दी, वो नॉट काउंटिंग कि जो मेरे नोन है या जो भी मेरा दोस्त है उसके अलावा। 3 रैंडम स्ट्रेंजर, दुनिया तो कितनी बड़ी है भाई, 3 रैंडम स्ट्रेंजर्स फेल्ट लाइक मी। आई डोंट केयर कि मेरे को कौन जज कर रहा है, मेरे को 3 लोगों ने तो पसंद कर लिया। एवरी स्मॉल विन विल, एवरीथिंग विल फील लाइक अ स्मॉल विन भाई। एवरी सिंपल ग्रोथ व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ दीज 1 2 3 फॉलोअर्स ना ऐसे। सो या दिस वाज ऑल। थैंक यू ऑल for watching. If you stayed till here, bhai, huge and mad respect for you. Love you all. Thank you. I hope you understood what I just told you. मैंने इतना जो तुम्हें समझाया, प्लीज़ तो मैं तुम्हें बोलूँगा नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी है, जो करना है करो। नहीं करोगे तो सेम ही करो। तुम न्यूज़ देखोगे तब भी मैं तुम्हें दिख जाऊंगा। कर लेना जितने मर्जी नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो तुम। तुम्हारे दोस्तों की जबान पे मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे टीवी पे मैं आ जाऊंगा, हर जगह। आई विल बी एवरीवेयर मैन। दिस वॉज जस्ट स्मॉल वार्निंग्स एंड दिस इज, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे फ्यूचर में काम आएगी। सो या, थैंक यू, पीस आउट।